सुनो मेरे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव सिंह बम्पी आज आप लोग को एक मुद्दा लेकर आया हूँ। आज हम लोग देखेंगे तो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, हर जगह पे एक ही मुद्दा हैशटैग कर रहा है। अगर उसको देखिएगा तो एक है स्पीकर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट बायकॉट एसएससी चेयरमैन। ठीक है, और आप लोगों को भी ये बातें समझ लेनी है कि आप लोगों को भी इस हैशटैग के साथ जुड़ना है और 1 सितंबर के दिन से 5 सितंबर तक इस हैशटैग को एकदम नंबर 1 रैंकिंग पे रखना है, एकदम नंबर 1 रैंकिंग पे। अब बहुत हुआ बायकॉट ऑफ महेश भट्ट, बहुत हुआ बायकॉट महेश भट्ट नहीं, ठीक है बायकॉट महेश भट्ट करना ठीक है, सब करिए, सुशांत सिंह को इंसाफ मिलना ठीक है, लेकिन आपका भी इंसाफ मिलना जरूरी है कि जो आप लोग का एग्जाम ये पेंडिंग रह रहा है, ये एग्जाम आखिर कब तक पेंडिंग रहेगा। और उसके लिए हम लोग इस बार नया हैशटैग के साथ आ रहे हैं, बायकॉट एसएससी चेयरमैन, और सारे लोग इस हैशटैग के साथ जुड़िए, बायकॉट एसएससी चेयरमैन, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, स्पीक अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट। इस तीनों हैशटैग के साथ प्रत्येक घंटे एक कमेंट जरूर करिए, एक लेटर लिखिए पीएमओ के पास, और सारे बच्चे अगर एक लेटर पीएमओ के पास लिखते हैं तो करीब 2.5 करोड़ बच्चे हैं और एकदम पूरा सरकार हिल जाएगी और पूरा गवर्नमेंट हिल जाएगी। मन की बात तो बहुत होता है, लेकिन हमारी सरकार कभी रोजगार की बात नहीं करती। मन की बात हमेशा जब हुआ तब मन की बात, जब हुआ तब मन की बात, लेकिन आखिर हमारी सरकार रोजगार की बात करेगी कब करेगी रोजगार की बात? एकदम एक ही बात होता है कि एकदम आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। मैं अपने गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि तुम तो हम पे आत्मनिर्भर हो, तुम तो हम पे निर्भर हो, तुम हमको आत्मनिर्भर बनने की क्यों सलाह देते हो? तुम किस पे निर्भर हो? तुम आत्मनिर्भर हो क्या? और स्टूडेंटों के भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है। नीट का एग्जाम क्यों हो रहा है? नीट का एग्जाम वहां से गवर्नमेंट को पैसा आता है। अभी गवर्नमेंट सोचती है कि एसएससी बैंक और रेलवे का एग्जाम करा दें? कभी गवर्नमेंट नहीं सोचती। अगर हम इस हैशटैग के साथ जुड़ते हैं, स्पीक अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, बायकॉट एसएससी चेयरमैन, गवर्नमेंट जाग जाएगी। बायकॉट एसएससी चेयरमैन के साथ हैशटैग करिए, चेयरमैन का कुर्सी हिल जाएगा, और जब एसएससी के चेयरमैन का कुर्सी हिल जाएगा ना, तो एग्जाम का रिजल्ट देना और एग्जाम लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ अभी मौजूद भी हैं देव क्लासेस के डायरेक्टर विक्रम प्रकाश पांडे जी, वो भी कुछ आंकड़े लेकर हमारे साथ हैं, वो भी कुछ बातें बताएंगे, उनसे भी कुछ जानेंगे क्या बच्चों के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर देखेंगे तो हम आपको एक बात बता दें कि एसएससी एमटीएस की अगर बात किया जाए, एसएससी एमटीएस एक छोटा सा कोर्स होता है एमटीएस का, मल्टीटास्किंग स्टाफ। 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है प्री, एक होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है 24 नवंबर 2019 को, डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है 24 नवंबर 2019 को, और रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। क्यों? कोरोना वायरस है। अरे भाई, रिजल्ट देने में कितना समय लगेगा? कोरोना वायरस का कारण बंदी तो 22 मार्च को हुआ था ना, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, 22 मार्च के बाद पूरे भारत बंद हुआ था, उसके पहले तक कॉपी चेक नहीं हुआ था। और नीट का एग्जाम हो सकता है, लेकिन एमटीएस का कॉपी डिस्क्रिप्टिव का चेक नहीं हो सकता है, रिजल्ट बच्चों का नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आया? इस सवाल को पूछने का हक हम लोगों का है। ये मीडिया, बायकॉट एसएससी चेयरमैन, मीडिया क्या है? मीडिया बिकी हुई है, सरकार के टुकड़ों पे पलने वाली मीडिया है। सरकार जो कहेगी वही मीडिया दिखाएगी, एक बात को मान लीजिए। कभी मीडिया ये बात लेकर आई है कि स्टूडेंट के लिए क्या हो रहा है? रेलवे का एग्जाम, एनटीपीसी का एग्जाम, ग्रुप डी का एग्जाम, सारा का सारा एग्जाम पेंडिंग है। कभी हमारी मीडिया ये नहीं दिखाएगी कि क्यों ये पेंडिंग है, कभी भी मीडिया ये नहीं दिखाने वाली है। एकदम हमेशा एक बात समझिए कि हम लोग को यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां वो हमारी बातें 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक एकदम ट्रेंड करनी चाहिए कि एसएससी का एकदम सिंहासन हिल जाए। और ये जो एमटीएस का रिजल्ट है, एसएससी सीजीएल जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर हुआ था, वो 29 दिसंबर 2019 को हुआ था। कितना महीना बीत चुका भाई? आज अगस्त का आखिरी दिन 31 अगस्त है, पूरा अगस्त बीत गया, 8 माह बीत गए, क्या तो रिजल्ट देने का ऐसा कोई सरकार का कोई ऐसा मंशा नहीं है। कहती है कि अभी कोविड-19 तो खत्म होने दो। नीट का एग्जाम लेने के लिए कोविड-19 नहीं है, नीट का एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? मैं एक बार फिर आपको बता देते हैं, वहां से गवर्नमेंट को पैसा आने वाला है, जहां से गवर्नमेंट का पैसा आएगा वही का एग्जाम होगा। यूपीएससी के एग्जाम में लेट क्यों नहीं करती सरकार? पता है आपको? यूपीएससी वाले बच्चे पहले ही दिन रोड पे आ जाएंगे।
यूपीआर यूपीएससी वाले बच्चे एकदम उनको एकदम लतिया देंगे, लतियाना होता है ना, लतियाना कि गवर्नमेंट को एकदम लतिया देंगे, एकदम लतिया देंगे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो वहां पे लेट नहीं होगा, वहां पे जो डेट होता है एकदम वही डेट टाइम से शेड्यूल से पूरा कार्यक्रम चलता है। और यहाँ पे सीजीएल का अगर फॉर्म 2018 का देखिएगा तो सीजीएल 2018 का फॉर्म आया था, कब आया था? अप्रैल में, और एग्जाम होता है जून 19 में, एक साल बाद प्री का एग्जाम होता है। बच्चे संतुष्ट होते हैं कि चलिए एग्जाम प्री का दे दिए, मेंस का ठीक है, मेंस सही टाइम पे हुआ, सितंबर में हो गया, डिस्क्रिप्टिव भी ठीक था, रिजल्ट दे के दिसंबर में डिस्क्रिप्टिव ले लिया गया, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के बाद का प्रोसेस क्या होगा, कब होगा? इसके बाद सीबीबी टेस्ट कब होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कब बच्चा ज्वाइनिंग करेगा? एक नौकरी के लिए बच्चा कितने दिन देखेगा जी, कितना दिन इंतजार करेगा? सरकार को जागना होगा। सरकार ठीक है राम मंदिर बनाती है, ठीक है, आप विरोध नहीं करते हैं, धारा 370 हटाते हैं, विरोध नहीं करते हैं, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे हमारी सरकार कब बोलेगी कि रोजगार मिलना चाहिए? आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करती है, आत्मनिर्भर बनने की बात करती है, आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या वो करती है हमारे? कुछ नहीं। और एक बात बता देते हैं, ये केवल स्टूडेंटों के लिए नहीं है, हम जो वीडियो बना रहे हैं केवल स्टूडेंटों के लिए नहीं बना रहे, हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति जो भी मेरे इस वीडियो को देखता है वो हैशटैग के साथ जुड़े, क्योंकि ये आपके लड़के का सवाल है, आपके भाई का सवाल है, आपके बहन का सवाल है, सारे लोगों के भविष्य का सवाल है। और एक बात बता दें, जो इंजीनियरिंग करके प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है ना, उसके लिए एक बात बता देते हैं कि वो भी इस वीडियो को ट्रेंड में लाए, क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट सेट लेने वाली है, कंबाइंड इंटरेस्ट टेस्ट लेने वाली है। वहां से आपका क्या हो जाएगा पता है कि वहां से आपको जो टीसीएस में, जो इंफोसिस में जितने भी लड़के जाते हैं वो इसी माध्यम से चुन के जाएंगे। तो जब आप पे पड़ेगी ना, तब पता चलेगा कि एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे कितने दूर हैं। इसीलिए आप भी इसके साथ, इस मुहिम के साथ जुड़िए कि स्पीक अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, बायकॉट एसएससी चेयरमैन, एकदम प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटा, हर घंटे में एक कमेंट के साथ फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पे इंस्टाग्राम चलाते हैं, नहीं चलाते हैं आज से चलाना है, नहीं चलाते हैं कोई बात नहीं, आज से चलाना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, ट्विटर चलाना है, और हर जगह पे इस हैशटैग के साथ जुड़िए, एकदम जुड़ना है, एकदम हमारी मांग एकदम ट्रेंड करना चाहिए कि हम बच्चों की मांग क्या है। पूरा भारत का बच्चा आज बोलेगा कि बायकॉट एसएससी चेयरमैन, बायकॉट एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, स्पीक अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट। हमारे साथ मौजूद है देव क्लासेस के डायरेक्टर मिस्टर प्रकाश सर, वो बात करते हैं, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले देश के युवाओं को रोजगार के बारे में बताना चाहूंगा। सरकार केवल मन की बात करती है, अर्थव्यवस्था की बात करती है, रोजगार के लिए कभी भी कोई भी संस्था या कोई भी ट्रस्ट सरकार अभी तक नहीं लाई है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए सारे देश के युवा गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए मरते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं बोला जाता है। कोरोना एक बहाना है सभी बच्चों के लिए। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बाइकॉट केवल एसएससी, रेलवे और स्टूडेंट के लिए, जितने भी बच्चे अगर फोर्थ ग्रेड का भी अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, सभी को इसका समर्थन और सपोर्ट करना होगा। हम किसी सरकार का सपोर्ट ना करते ना विरोध करते, लेकिन जो भी सरकार अभी हाल फिलहाल में और हमारे युवाओं के देश के साथ, हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। सभी को एक संकल्प लेना होगा कि 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक सभी इस हैशटैग का समर्थन करें और कंटिन्यू इसको ट्रेंडिंग में रखने की कोशिश करें। एक बात हम बता देते हैं कि आप अगर सोचते हैं कि ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। कांग्रेस आएगी वही करेगी, कोई भी पार्टी आएगी वही करेगी। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं, हम इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ हैं जो अभी ये कर रही है। कांग्रेस आएगी वही करेगी। मैं मोदी जी से कहता हूँ, वैकेंसी देते हैं 1 मार्च 2019 को, 1 मार्च 2019 को वैकेंसी आता है ऐसे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का, देखिएगा तो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का, और वैकेंसी होता है लगभग 1 लाख। बच्चे फॉर्म भरते हैं 2.8 करोड़, 2 करोड़ 80 लाख के आसपास लगभग बच्चे फॉर्म भरते हैं। क्या होता है कि 1 मार्च 2019 को आया हुआ फॉर्म आज अगस्त के बाद आज सितंबर, कल 1 सितंबर हो जाएगा, आज 31 अगस्त है, 31 अगस्त 2020 तक उसका वेंडर डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन एग्जाम लेगा कौन नहीं लेगा। मैं कहता हूं मोदी जी से, मैं कहता हूं कि इलेक्शन कराने के पैसे नहीं थे, ऐसे ही मांग लेते, हमारे बच्चे 500 रुपया इलेक्शन कराने के लिए दे देते, इसके लिए वैकेंसी निकालने की जरूरत नहीं थी। अगर बच्चा मार्च से पढ़ रहा है, मार्च से एनटीपीसी की तैयारी में लगा है कि चलिए हम पढ़ रहे हैं, हमारा एग्जाम होगा, नौकरी लगेगी, कितना दिन
तैयारी करेगा जी? हम सरकार से बात पूछते क्या करेगा बच्चा? बच्चा कहां जाएगा, क्या करेगा? आपकी बात हमारी बात को जवाब दीजिए। गवर्नमेंट को हमारी बातों को जवाब देना ही होगा। हम क्या बोल रहे हैं? हमने जितनी भी बातें कही है कि अगर मान लीजिए 500 रुपया आप फीस देते हैं, फीस तो आप बढ़ा देते हैं जी, कहते हैं 100 रुपये के 500 रुपया लेंगे, कहते हैं कि ठीक है फीस आपका 100 रुपया 400 रुपया आपको लौटा देंगे। अरे भाई मत लौटाइए हमको 400 रुपए, लेकिन हमारा एग्जाम समय पे लिया लीजिए, एग्जाम समय पे लेना चाहिए, एकदम समय पे होना चाहिए। अगर एग्जाम समय पे नहीं होता है तो बच्चे क्या करेंगे, कहां जाएंगे? अगर आपको नहीं वैकेंसी करानी है, आप क्लियर कर दीजिए कि हम गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नहीं कराने वाले हैं। आपको देख लेंगे हम 2024 में, 2024 में एकदम देख लेंगे। कह दीजिए कि हम वैकेंसी नहीं कराने वाले हैं। आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होता है, 2018 का एग्जाम पेंडिंग है, 17 का एग्जाम पेंडिंग है, आप बड़े बड़े बात करते हैं कि हम सेट करा लेंगे। अरे सीटी कब करेगा? पहले अपने डिपार्टमेंट से कहिए, एसएससी से कहिए, रेलवे से कहिए कि पहले पहले का एग्जाम जो पेंडिंग है उसको तो क्लियर करे, उसको तो क्लियर कर नहीं रही। सरकार से हमको सवाल पूछने का पूरा हक है, और मैं आप सभी स्टूडेंट से, आप सभी स्टूडेंट के माता पिता से, भाई बहन से, सारे लोगों से एक बात कहते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हैशटैग महेश भट्ट, हैशटैग महेश भट्ट, बायकॉट महेश भट्ट, ये बहुत हुआ। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत बहुत हुआ, होना चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं, होना चाहिए, लेकिन अब क्या होना चाहिए? अब होना चाहिए हैशटैग स्पीक अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट, हैशटैग एसएससी डिक्लेयर सीरियल रिजल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब हैशटैग बायकॉट एसएससी चेयरमैन, अब ये होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि हैशटैग मैच और हैशटैग करिए, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग 1 सितंबर से 5 सितंबर तक हमारा ये हैशटैग करना चाहिए, और वो हैशटैग स्पीक अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट, एसएससी डिक्लेयर सीरियल रिजल्ट, बायकॉट एसएससी चेयरमैन। इसके साथ, इस हैशटैग के साथ, इस मुहिम के साथ जुड़िए ताकि सरकार हिल जाए। दिल्ली में बैठी हुई सरकार सोई है ना, वो हिल जाए। कभी भी मोदी को आपने देखा होगा, मन की बात तो करते हैं लेकिन कभी रोजगार की बात नहीं करते। अब ये कहते हैं कि रेलवे का एग्जाम हम करा लेंगे इतने जल्दी। अरे भाई, जिस सरकार ने वेंडर डिसाइड नहीं किया 1.5 साल में, वो आपको वैकेंसी कराते कराते 6 साल लगा देगी। अब 6 साल बच्चों के भविष्य के बारे में सोच लीजिए, वो भी कराएगी कि नहीं कराएगी। अब हमको तो यकीन होता नहीं इस गवर्नमेंट पे, हमको कोई यकीन नहीं, इस गवर्नमेंट पे हमको कोई यकीन नहीं कि वैकेंसी कराएगी कि नहीं कराएगी। गवर्नमेंट वैकेंसी कराना होगा कब? जब हो जाएगा, सरकार भी कराएगी कब? जब लगेगा कि उसकी कुर्सी खतरे में। बायकॉट एसएससी चेयरमैन, जब चेयरमैन की कुर्सी हिलेगी ना, एकदम हिलेगी, थरथराएगी, तो एसएससी का चेयरमैन कहेगा कि अब सीजीएल जो पेंडिंग रिजल्ट है, एमटीएस का जो पेंडिंग रिजल्ट है, अब हम देंगे और तुरंत देंगे, कोई इसमें देर नहीं करेंगे और सारी वैकेंसी टाइम करेंगे। और जब एसएससी की चेयरमैन की कुर्सी थरथराएगी ना, तो रेलवे के चेयरमैन चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, उनकी भी कुर्सी थरथरा जाएगी। वो भी जान जाएंगे इस देश के यूथ में, गवर्नमेंट सर्विस करने तैयारी करने वाले लोगों में कितनी पावर होती है। मैं फिर से आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग हर घंटे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी हो संभव हो इस हैशटैग के साथ जुड़िए, ताकि हमारा ये हैशटैग ट्रेंड करे और एकदम सरकार की कुर्सी हिल जाए, नींद हिल जाए। ये सोई हुई मीडिया, जो ये मीडिया है ना, सोई हुई मीडिया जो सरकार के टुकड़ों पे पलती है, वो हिल जाए, उसकी जगह साइयो बायकॉट मीडिया भी एकदम लेकर चलना है कि बायकॉट मीडिया, कोई भी मीडिया सही नहीं है, कोई भी हमारी मुद्दों को नहीं उठाता है, सारी बातें सरकार की होती है। मोदी जी 10 रुपया दे दिए कहीं जाके ना, देखिएगा जानते हैं क्या देगा? 100 रुपया दे दिए तो, अरे मोदी जी ने 100 रुपया दिया, जानते हैं इससे बढ़िया बढ़िया भोजन करेगा, इससे उसको बहुत तंदुरुस्ती है। तो अब ये नहीं दिखाएगा कि देश के जो युवा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, उनके बारे में कभी मीडिया नहीं दिखाने वाली है, कुछ नहीं बोलने वाली है। एक बात हम बता देते हैं, वो खाली बोलेगी कि मोदी जी चल गए, एक बार इसे खुदा चला दी। देखिए मोदी जी ने कितना मेहनत किया, जमीनी के नेता। अरे भाई कब जमीनी के नेता होंगे? जब हमारी यूथ की बातों को समझेंगे, हमारी बातों को समझेंगे। तो आज यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे वीडियो में फिर शाम को, आज शाम को एक वीडियो फिर लेकर आएंगे आपके लिए, और इसी मुहिम के साथ कि हैशटैग स्पीक अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, बायकॉट एसएससी चेयरमैन के साथ। और आपसे कहेंगे फिर एक बार कि हर घंटे इस हैशटैग के साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जुड़े रहिए। और आज यही मैं अपनी बातों को रखता हूँ, आप लोग हमारी बातों का एकदम समर्थन करिए।
चलिए, जय हिंद।